filters, X-ray beam, restrictors, grids, air gap techniques. कल हमने पढ़ा था स्कैटर रेडिएशन क्या थी। स्कैटर रेडिएशन वो थी कि जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो रेडिएशन आती है इसके अंदर, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, जैसे स्कैटर रेडिएशन पढ़ेंगी और न्यूक्लियस को विदाउट क्रॉस की अपनी डायरेक्शन चेंज करनी, ठीक है, वो थी हमारे पास स्कैटर रेडिएशन। तो कह रहे हैं कि स्कैटर रेडिएशन को कम करने के लिए कौन से तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे है रिड्यूस, कैसे कर सकते हैं स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस, फिल्टर के जरिए यूज हम लोग इसको जो है वो कम कर सकते हैं, रिड्यूस। उसके बाद एक्सरे बीम रिस्ट्रिक्टर्स मिलते हैं, ठीक है। एक्सरे बीम के रिस्ट्रिक्टर्स कुछ मतलब कि इस तरह के, जैसे कि आपके पास मोबाइल का वो पावर बैंक होता है चार्ज करने वाला, इसी तरह एक्सरे मशीन के लिए भी हमारे पास फिल्टर ये रेडिएशन या बीम कम या ज़्यादा करने के लिए इस तरह से रिस्ट्रिक्टर्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि स्कैटर रेडिएशन को कम करने के लिए बेनिफिशियल होते हैं। उसके बाद ग्रिड का सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ग्रिड का सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पे, ये सारा ग्रिड का सिस्टम है। अब एक्सरे टेबल है, उसके नीचे ग्रिड लगी होती है, ठीक है, उसके ऊपर पेशेंट होगा, ठीक है, ऊपर से भी रेडिएशन पड़ी होती हैं, तो जो रेडिएशन है पेशेंट को क्रॉस करते हुए नीचे तक ग्रिड तक हमारी रेडिएशन जाती है, जिसकी वजह से हमारा स्कैन जो है वो अच्छा होता है। उसके बाद एयर गैप टेक्निक्स है कि जो एयर गैप अगर आ रहा है आपके मतलब कि आप पेशेंट और मशीन के दरमियान जो एयर गैप होता है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने से नहीं, अगर आपकी पेशेंट गैप ज़्यादा एयर ज़्यादा होगी तो आप जो एक्सरे बीम है उसको थोड़ा सा नीचे डाउन कर दें, ठीक है। एयर गैप की वजह से भी आप जो है वो स्कैटर रेडिएशन को कम कर सकते हैं। फिल्टर आप यूज़ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। फिल्टर्स आर मटीरियल प्लेस द पाथ ऑफ द बीम बिफोर द बीम स्ट्राइक्स द पेशेंट, दे रिमूव लो एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम द बीम एंड हैज डिक्रीज डोज टू द पेशेंट। इसमें फिल्टर मटीरियल्स में कह रहे हैं कि ऐसा पाथ है बीम का जहाँ पे बीम स्ट्राइक्स करती है, ठीक है, जहाँ पे बीम जो इकट्ठा होना स्टार्ट करती है, जैसे पेशेंट है, जैसे हमने स्कैटर रेडिएशन का पावर ऑन किया तो वहाँ पे सारी जितनी बीम्स हैं, ठीक है, वो वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। इनको जो हमारे पास स्कैटर रेडिएशन आएगी, लो एनर्जी रेडिएशन यूज़ करके हम इनको डिक्रीज कर सकते हैं पेशेंट डोज। क्या मतलब कि अगर पेशेंट डोज हमने कम दे दी है, रेडिएशन उसको कम चाहिए, ठीक है, तो आप इसको जो है लो एनर्जी रेडिएशन पे भी उसको लेके आप, जैसे मैंने आपको बताया कंसोल पे जो है वो ऑलरेडी बटन होते हैं, ठीक है, लो करने के लिए, हाई करने के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेडिएशन देने के लिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए, तो हम लोग लो एनर्जी के जरिए पेशेंट डोज को कम कर सकते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेशन ऑफ टाइप्स, फिल्ट्रेशन की दो टाइप्स हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन के हमने पढ़ ली क्या था कि जहाँ पे बीम जो है वो स्ट्राइक करती हैं और लो एनर्जी डोज देके हम एक स्कैटर रेडिएशन को फिल्टर करके जो है हम लोग अपने स्कैटर रेडिएशन कम कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं फिल्ट्रेशन की दो टाइप्स हैं, तो क्या एक इनहाइड्रेंट फिल्ट्रेशन होगी, दूसरा एडी फिल्ट्रेशन होगी। इनहाइड्रेंट फिल्ट्रेशन इज द फिल्ट्रेशन विच प्रोवाइड बाय ट्यूब हाउसिंग इंसुलेटिंग ऑयल ग्लास यूनिट द of the X-ray tube target material of for example anode। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो इनहाइड्रेंट फिल्ट्रेशन है उसके अंदर हमें ये ट्यूब हाउसिंग मिलेगी, इंसुलेटर ऑयल मिलेगा, ठीक है, ये सारे जो है हमारे फिल्ट्रेशन के पार्ट्स हैं। उसके बाद एडिड फिल्ट्रेशन क्या होगी, फिल्ट्रेशन है जिसमें एडिड इंटरकॉजिंग मेटल होगा, जो एक्सरे जो बिटवीन द एक्सरे ट्यूब एंड द पेशेंट और एक्सरे ट्यूब के दरमियान ये सारा हमारे पास लगा होगा, एक मेटल इंटरकॉजिंग होगी, मतलब कि इसकी फिल्ट्रेशन लगी होगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि लैब में, क्लिनिकल लैब में फिल्टर पेपर लगा होता है, ये आप कोई भी तजर्बा करते हैं ना तो आप एक गिलास तोड़ के जो है फिल्टर लपेट देते हैं, ठीक है, आपने तजर्बा किया होगा। उसी तरह का फिल्टर मेटल मिलता है जो कि हम एक्सरे ट्यूब और पेशेंट के सेंटर में जो है हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ये सामने देखिए रेडिएशन आ रही हैं, पीछे मैंने आपको बताया था कि आयरन रोड लगा होता है, ठीक है, जब भी रेडिएशन पीछे आयरन रोड पर पड़ती है तो सारा जो हमारा ये शोल्डर जॉइंट है, ठीक है, इसी तरह स्टैंडिंग पोजीशन में इस तरह से स्कैन करती है, ठीक है। ये बात है एक्सरे बीम रिस्ट्रिक्टर क्या होते हैं। एक्सरे बीम रिस्ट्रिक्टर रेगुलेट द साइज एंड शेप of the X-ray beam. They can classify into three categories: aperture diagram, cones and cylinders, or collimators. Usefulness: X-ray beam restrictor, they decrease the radiation dose to the patient, they decrease the scatter radiation and has radiation to the staff. इसमें करिए aperture diagram हम बनाएंगे, X-ray cones and cylinders वगैरह यूज़ करते हैं, collimators लगे होते हैं। collimators पता क्या होते हैं, collimators का सिस्टम होता है। इसके बाद क्या है कि एक्सरे बीम के अंदर जो रिस्ट्रिक्टर होंगे तो क्या यूज़ करेंगे, डिक्रीज रेडिएशन डोज का पेशेंट की जो रेडिएशन डोज है, ठीक है, वो कम कर देगी, जो हम जिसको रेडिएशन का एक्सपोजर देना वो पहले वो कम करेंगे इसमें। उसके बाद कह रहे हैं कि डिक्रीज द स्कैटर रेडिएशन, इसके बाद स्कैटर रेडिएशन खुद ही कम हो जाएगी। और रेडिएशन डोज टू द स्टाफ, जो रेडिएशन डोज मतलब कि आपको स्टाफ देता है
उससे कम ही जो है पे खर्च आएगा और आपकी जो डेपो है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। अब इसमें एक बताया कि स्कैटर्ड रेडिएशन को कैसे कम करते हैं। एक तो आपने क्वेश्चन रोज कंप्लीट किए हैं, ऑटोमेटिकली जो लो का बटन होगा एक्सेट ट्यूब के अंदर आपने उस लो के बटन पे रख के आपने ये सारा स्कैन कर, ठीक है। उससे स्कैटर्ड रेडिएशन भी कम होगी, ऑर्डर में कम से कम डैमेज होगी, स्कैटर्ड शॉक और आपकी जो रेडिएशन है वो भी बचेगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही तक था।